नहीं बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान चमत्कार पर विश्वास नहीं करता और इसी बात को साबित करने के लिए वे पहुंच गए इस मंदिर में। उन्होंने जैसे ही इस मूर्ति को चेक किया तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने कभी इस तरह की मूर्ति नहीं देखी थी। ऐसी मूर्ति किसी इंसान के द्वारा बना पाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में एक अग्नि कुंड है जो करीबन 500 सालों से जलती आ रही है और इस अग्नि कुंड की अग्नि को किसी माचिस के जरिए नहीं बल्कि एक चमत्कारी संत ने अपने मंत्रों की शक्ति से जलाया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस मंदिर पर कई बार शोध किए परंतु वे इस मंदिर के रहस्यों को आज तक नहीं सुलझा सके। उन्होंने कई बार इस मूर्ति को अपने अत्याधुनिक मशीनों द्वारा चेक किया और नतीजा ये निकला कि वे इस मंदिर से हार मानकर वापस चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। आखिर कहाँ है ये मंदिर, कौन है वो चमत्कारी संत और क्या है इस मूर्ति और उस अग्नि कुंड का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। श्री राधा रमन जी का मंदिर, जो कि श्री धाम वृंदावन धाम में मौजूद है। ये मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मुगल शासन काल में वृंदावन के अनेकों मंदिरों को तोड़ा गया, इसीलिए इन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को यहाँ के पुजारियों ने अलग अलग स्थान पर भेज दिया। लेकिन श्री राधा रमन जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमन जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक है जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि राधा रमन जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि ये स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी। उनके प्रकट होने की भी घटना बहुत ही रहस्यमय है। श्री राधा रमन जी 1532 से ही वृंदावन में विराजित है। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि मंदिर है। एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ देते हुए जब अंजुलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के अंजुलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ देने को जल अंजुलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गई। इस प्रकार एक एक करके कुल 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम पहुंचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार एक सेठ जी वृंदावन आए। वे वृंदावन की सभी मूर्तियों के लिए कपड़े और आभूषण बांट रहे थे। इसी क्रम में वे गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनको भी गहने और आभूषण दिए, परंतु गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा कि मेरे गोपाल तो बहुत छोटे से शालिग्राम है, इनको मैं आभूषण और कपड़े कैसे पहनाऊं? ये बात बोलकर वे बहुत दुखी हो गए। फिर रात के वक्त वे ये सोचने लगे कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य से विग्रहों की भांति हस्तपद्य होते तो मैं भी इनको अनेकों प्रकार से सजाता और विभिन्न प्रकार के पोशाक धारण करवाता और इन्हें झूले पर झुलाता। ये विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब उनकी आंख खुली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्रामों में से सबसे मुख्य शालिग्राम एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ये घटना करीबन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की है। श्री राधा रमन जी गोस्वामी जी की झोपड़ी के निकट एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे। यही वो स्थान है जहां लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतहित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट स्वामी के बुलावे पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हुए थे तो श्री राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था। वो राधा का रमन ही था। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमन रखा। राधा रमन लाल की पीठ शालिग्राम जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में फूलों से भी कोमल चरण, वेणुवादन की मुद्रा में हस्त कमल और श्री मुख पर अति मनोहर मुस्कान लिए राधा रमन जी भक्तों के हृदय में रमण करते हैं। राधा रमन जी के बारे में
एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों की तरह ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इनका कारण गोस्वामी द्वारा बताया गया कि विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और ना ही किसी सतह पर टिका है। यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं तो उनके कोमल हाथों को खरोंच लग सकती है और वो गिर सकता है। इसलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया गया है ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे। दोस्तों, इस मंदिर में एक रसोई घर है जहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया के किसी भी मंदिर के रसोई घर में नहीं होता। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्षों से लगातार आग जलती आ रही है। ये आग किसी माचिस से नहीं बल्कि खुद गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से जलाया था। सैकड़ों साल बीत गए परंतु ये आग आज तक नहीं बुझी है। इसी आग पर पूरे मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनने में किसी भी माचिस या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राधा रमण जी की मूर्ति सच में अपने आप ही प्रकट हुई है। इसके सबूत तलाशने वैज्ञानिक भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। वो ये देखना चाहते थे कि अगर ये मूर्ति किसी इंसान ने बनाई है तो उनमें छेनी हथौड़ी या अन्य किसी औजार से कार्विंग के निशान जरूर होंगे। उन्होंने अपनी मशीनों से इस मूर्ति को बारीकी से चेक किया और नतीजा ये निकला कि इस मूर्ति में कहीं भी कार्विंग के निशान नहीं है। उन्होंने कई बार इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की परंतु वे नाकामयाब रहे और फिर कभी भी इस मंदिर की तरफ रुख नहीं किया। दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन आए तो राधा रमण मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। ये मंदिर